दोस्तों अगर 2024 में आप अपने घर पर एक 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 2 किलोवाट के जो आपको 2 टाइप के सिस्टम इंस्टॉल हो जाएंगे। जिसमें नंबर 1 पर आएगा हमारा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम और दूसरा होगा ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। इन दोनों का आपको 2024 में प्राइस क्या पड़ने वाला है। इसके साथ ही आप ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, कितनी सब्सिडी मिलेगी, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम क्या है, इस पर सब्सिडी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और इसके साथ इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट लगेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हर एक प्रोडक्ट का जैसे सोलर पैनल हो गया, इन्वर्टर हो गया, बैटरी हो गई, वायर हो गए, इनका प्राइस आपको आज की डेट में मार्केट में क्या मिलने वाला है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं सोलर सिस्टम लगाने का तो ये वीडियो देखकर कंप्लीट ज़रूर जाइएगा, जिससे आपको प्राइस का 99% तो आइडिया हो जाएगा। थोड़ा बहुत दोस्तों 2-4% का अप डाउन आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि कई बार प्राइजेस थोड़े अप डाउन हो जाते हैं और वीडियो अगर आप बाद में देख रहे हैं तो वहाँ पर भी अप डाउन थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और इससे पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा। इसके साथ एक ज़रूरी सूचना, और अगर आप कानपुर या इसके आसपास से कहीं बिलोंग करते हैं और आप अपने घर पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं या ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, तो अब आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। आपको हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप मैसेज करिएगा और अपनी लोकेशन बताइएगा, तो हमारी टीम या मैं सेल्फ आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपके लिए एक बेस्ट सोलर सिस्टम डिज़ाइन करके देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में, कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम क्या है और कितनी कॉस्टिंग आती है। दोस्तों ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम वो सिस्टम है जो हमारा ग्रिड के साथ कनेक्ट होकर चलता है, और इस पर आज की डेट में आपको सब्सिडी भी देखने को मिल जाती है। अगर हम लोग बात करें ऑन ग्रिड के अंदर लगने वाले इक्विपमेंट की, तो इसके अंदर आपको सोलर पैनल, ऑन ग्रिड इन्वर्टर, स्ट्रक्चर, वायर और नेट मीटरिंग करानी पड़ती है। ये सारा काम जिससे आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाते हैं सब्सिडी के साथ वाला, वो आपका वेंडर करके देते हैं। अगर आप हमसे लगवाते हैं तो ये सारे काम हमारे द्वारा किए जाते हैं, और इसके साथ जो सब्सिडी का प्रोसेस होता है वो भी वेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंप्लीट करवाने की। इसमें कस्टमर को कुछ नहीं करना होता। अगर प्राइसिंग की बात करें तो आज की डेट में जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का प्राइस चल रहा है, तो पर किलोवाट के हिसाब से 60,000 रुपये आपको देने पड़ते हैं। ये टेंटेटिव प्राइस है, कभी बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, पर अगर ऑन एवरेज बात करें तो 60,000 रुपये तक आपका मिनिमम खर्च आता है एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाने। इसके बाद आप वेंडर से बार्गेनिंग कर सकते हैं, आपको अप डाउन में थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। वही 2 किलोवाट का जो सिस्टम है उसकी कीमत आपको 1,20,000 रुपये पड़ती है 2 किलोवाट के सिस्टम की। और इस पर जो सब्सिडी मिलती है, सब्सिडी यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से 2 किलोवाट के सिस्टम पर 60,000 रुपये सब्सिडी मिलती है। और अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो यहाँ पर आपको 30,000 रुपये की सब्सिडी राज्य सरकार की तरफ से मिलती है, मतलब 90,000 रुपये की आपको सब्सिडी मिल जाती है। और सिस्टम की पूरी कॉस्ट आती है 1,20,000 रुपये, तो मतलब ये मानेगा कि आपका 30,000 रुपये में 2 किलोवाट का सिस्टम लगकर तैयार हो जाता है। और इसकी जो जनरेशन रहती है वो 8 से 10 यूनिट आप ऑन एवरेज इसकी जनरेशन मानकर चल सकते हैं। ऐसे में जिनके घर का लोड 8 से 10 यूनिट है वो डेफिनेटली इस सिस्टम की तरफ जा सकते हैं। वैसे हम लोग 250 से लेकर 300 यूनिट वालों को ये सिस्टम प्रेफर करते हैं। और 2 किलोवाट का सिस्टम आप कब लगवा सकते हैं, जब आपके यहाँ जो मीटर का अधिभार है वो 2 किलोवाट तक का है, तो आप 2 किलोवाट सिस्टम के लिए एलिजिबल होंगे। ये तो हो गई ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की बात, और लगवाना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं अगर आप कानपुर या इसके आसपास से बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे सोलर सिस्टम की, जिसको ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम कहा जाता है। और एक चीज़ और बता दूं, कई बार लोगों को नहीं पता होता है कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम दोस्तों हमारा तब तक काम करता है जब तक इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आती रहती है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कट करेगी जो हमारा पूरा सिस्टम है वो ऑफ हो जाएगा, यहाँ से आपको कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गए नहीं मिलने वाली। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम इससे बिल्कुल डिफरेंस होता है। यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी आए या ना आए आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसमें आपको सोलर पैनल, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर और बैटरी, 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो एक एक करके पहले पूरा डिटेल से समझ लेते हैं, क्योंकि सोलर पैनल में भी आपको
डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ देखने को मिल जाती। अगर सोलर पैनल की बात करें तो हमें 2 टाइप के सोलर सेल देखने को मिल जाते हैं। एक पॉली का सेल देखने को मिल जाता है और दूसरा मोनो का सेल देखने को मिल जाता है। मोनो के अंदर आपको 2, 3, 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे आपका हाफ कट हो गया, मोनोपर्क बाईफेशियल हो गया और मोनोपर्क टेक्नोलॉजी हो गई, जो मतलब आपके लिए आज मैं बोलूँगा 2024 में भी अभी तक की बेस्ट ही टेक्नोलॉजी बोलूँगा। एक साथ मार्केट में आपको एन टाइप की टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है, पर ये टेक्नोलॉजी उतनी ही अपग्रेड है जितना इसको प्रमोट किया जा रहा है। इसके बारे में हम लोग कभी दूसरे वीडियो में डिटेल से बात करेंगे, पर एक चीज़ बता दूं कि आज की डेट में आपको 2 से 3 रुपये प्राइस ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ आपको बहुत ज़्यादा हाई बेनिफिट एंड टाइप में देखने को नहीं मिलेगा। अभी तक जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी थी वो भी हमारी अच्छी काम कर रही थी। इसमें हमें 540 वाट तक का सोलर पैनल मिल जाता है, एंड टाइप में हमें 580 वाट तक सोलर पैनल देखने को मिल जाते हैं। पर अगर आपको 2 किलोवाट का सिस्टम बेस्ट सिस्टम लगवाना है और प्राइस भी कम रखना है तो आप मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल की तरफ चले जाइए। वन ऑफ द बेस्ट सोलर पैनल है आज की डेट में भी, इसमें कोई शक नहीं होने वाला। अगर जनरेशन की बात करें तो दोस्तों अगर आप लोग मोनोपर्क टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं तो इसमें आपको ऑन एवरेज पर डे के हिसाब से 8 से 10 यूनिट का जनरेशन यहाँ भी देखने को मिल जाता है। अगर सनलाइट कम है तब भी ये पैनल ठीक ठाक परफॉर्म करते हैं। बहुत अच्छा तो परफॉर्म नहीं करते जैसे सनी डे में करते हैं, पर अच्छा परफॉर्म करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर हम 2 किलो वाट का पैनल लगा रहे हैं तो मतलब आप 2000 वाट का पैनल लगा रहे हैं। मार्केट में अगर पैनल प्राइस की बात करें तो आपको 24-25 रुपये पर वाट मैक्सिमम इसके रेट मिल जाते हैं। आपको इससे भी कम में पैनल मिल जाएंगे, डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी, हर चीज़ वैरी करती है कि कोई कंपनी थोड़ा ज़्यादा महंगा बेचती है, कोई सस्ता बेचती है। तो उस हिसाब से आपको ये पैनल 2 किलो वाट के 48,000 रुपये के पड़ेंगे जाके। 48,000 रुपये का पैनल, आप ये तो सिर्फ पैनल खर्चा हो गया। अब इसके साथ जो आपको अदर खर्चे करने हैं उस खर्चे में आपको स्ट्रक्चर का खर्चा आएगा, क्योंकि हमें पैनल लगाने के लिए स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। और 2 किलोवाट के अंदर 540 वाट के सोलर पैनल आते हैं, तो आप नंबर ऑफ 4 पैनल्स आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो आपके करीब 2160 वाट तक का पैनल होगा जाके। और मोस्टली इन्वर्टर आपके कंफर्टेबल होते हैं 2160 वाट के पैनल के लिए, अगर आप 2 किलोवाट तक के सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। स्ट्रक्चर का प्राइस अभी थोड़ा सा आपको महंगा जरूर देखने को मिलेगा। पहले जो स्ट्रक्चर आपको हार्ड ग्रेवनाइज ये एक स्ट्रक्चर था वो 3500 रुपये तक मिल जाता था, अब आपको 4000 रुपये तक ये स्ट्रक्चर पर किलोवाट के हिसाब से देखने को मिलता है। तो 2 किलोवाट का पैनल लगा रहे हैं तो 8000 रुपये तक का आपको अच्छा जीआई का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। आप चाहेंगे तो सस्ता भी जीआई का स्ट्रक्चर आता है, आपको 4000 रुपये में 2 किलोवाट तक का भी मिल जाएगा, पर मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ ऐसा स्ट्रक्चर जो आपका 5-10 साल में ख़राब हो जाए और उसके बाद आपके पैनल डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाए। तो 2-4 रुपये के लिए दोस्तों आप ख़राब चीज़ मत खरीदिएगा। इसके साथ अब हमने सोलर पैनल ले लिया, उसको स्ट्रक्चर में फिट कर दिया। अब वहाँ से हमें ज़रूरत पड़ेगी MC4 कनेक्टर्स की और वायर की, क्योंकि यही हमारी सप्लाई को ले जाएंगे इन्वर्टर तक। वायर आपको अच्छी कंपनी का 4 और 6 स्क्वायर mm का 50 रुपये पर मीटर के हिसाब से वायर मिल जाता है। तो अगर हम 10-10 मीटर भी वायर ले रहे हैं तो आप 1000-1500 रुपये का वायर ले सकते हैं और 500 रुपये का MC4 कनेक्टर, मतलब 2000 रुपये तक आपका इसका खर्चा हो जाता है, जिसमें हमारा सोलर पैनल वेल इस्टेब्लिश्ड हो जाता है। तो अगर हम ये प्राइस जोड़ते हैं तो 48,000 ये प्राइस होता है, 8,000 ये और 2,000 रुपये जोड़े 10,000, मतलब 58,000 रुपये 2 किलोवाट के सिस्टम में हमारा सोलर पैनल लग गया। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी इन्वर्टर की। इन्वर्टर की चॉइस आपको सेल्फ से करनी है। सेल्फ से कैसे, मैं वो भी बता दूं। अगर दोस्तों आप 2 किलोवाट का सिस्टम लगवा रहे हैं और आपका लोड समरसेबल जैसी चीज़ें चलाने का है, तो आप कभी भी 2 kVA के इन्वर्टर की तरफ मत जाइएगा। क्यों? उसका रीज़न क्या है कि जैसे आप 2 किलोवाट का सिस्टम हमसे बोलते हैं और अगर आप दुकानदार से डिस्कस नहीं करते कि आपको लोड क्या चलाना, तो आपको 2 kVA का इन्वर्टर लगा देता है। पर हम लोग पहले ये पता करते हैं कि आपका लोड क्या है, डे का लोड क्या है, नाइट का लोड क्या है, उस हिसाब से सिस्टम डिज़ाइन करते हैं जिससे आपको डिसअपॉइंटमेंट ना हो कि आपने इतना रुपये लगाया उसके बाद आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो अगर आपके समर जैसे और AC जैसे लोड नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 2 kVA के इन्वर्टर की तरफ जाइएगा। ये आपका 1200 से 1300 वाट तक का लोड लिफ्ट कराने के लिए कैपेबल हो जाएगा आराम से। पर अगर आपके यहाँ समरसेबल लगी हुई है और आप 15-20 मिनट या आधा घंटा समरसेबल चलाना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप 2 kVA की तरफ बिल्कुल भी मत जाइएगा। आपको जाना है 3 kVA की तरफ, और यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। आप 3 kVA के ऊपर भी 2 किलोवाट का पैनल लगाकर आराम से अपने लोड को चला सकते हैं। अब बात करेंगे प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग में भी आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। एक आपको 10,000 रुपये तक में 3 kVA का इन्वर्टर मिल जाएगा और एक आपको 20,000 रुपये तक में 3 kVA का इन्वर्टर मिल जाएगा।
इसमें अंतर क्या है, 10,000 वाला हमारा PWM टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा। PWM टेक्नोलॉजी ओल्ड टेक्नोलॉजी है और इसके साथ इसमें लॉसेस काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप 2000 वाट के पैनल लगा रहे हैं और PWM का पैनल लगाया, इन्वर्टर लगाया है, तो अब ये मानिएगा कि आपको 1400-1500 वाट का पैनल ही यूजेबल आएगा, बाकी आपका पावर लॉस के थ्रू बेकार हो जाने वाला है। तो इसलिए इस 10,000 के अमाउंट के साथ PWM की तरफ ना जाए, मैं रिकमेंड करूँगा 20,000 रुपये खर्च करें और MPPT इन्वर्टर की तरफ जाएँ, क्योंकि MPPT के अंदर पावर लॉसेस 5 से 10% तक ही देखने को मिलता है। अगर आपने 2000 वाट के पैनल लगाए हैं तो 1800 से 1850 वाट तक का पैनल आपके लिए यूजेबल होने वाला है। और इसके साथ ही VOC हाई होती है, जिससे आप यहाँ पर 24 वोल्ट के पैनल लगा सकते हैं और 24 वोल्ट का पैनल सस्ता पड़ता है 12 वोल्ट के पैनल की तुलना में, और आपको ज़्यादा पैनल सपोर्ट भी मिल जाता है। ये सबसे अच्छी चीज़ होती है। तो अगर आप MPPT के 3 kVA के इन्वर्टर की तरफ जा रहे हैं तो आपको 20,000 रुपये का आज की डेट में इन्वर्टर देखने को मिलेगा। इन्वर्टर में फीचर आपको अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। किसी में आपको सिर्फ टार ट्यूबलर का ऑप्शन मिलेगा, किसी में आपको सिर्फ लिथियम का ऑप्शन मिलेगा और किसी में आपको टार ट्यूबलर लिथियम दोनों के ऑप्शन मिलेंगे। पर आपके 20,000 के बजट के अंदर वो 100% आ जाएगा। तो ये कई कंपनियों ने मार्केट में उतारती हैं और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि 16,000 से 20,000 तक में आपका यही एक स्पेसिफिक बजट होने वाला है। और इस 3 kVA के ऊपर आप 2000 वाट तक का लोड ईजिली लिफ्ट करा लेंगे। तो ये तो बात हो गई अब इन्वर्टर की कि 20,000 रुपये हमारा इन्वर्टर का खर्च आएगा, जिस पर अगर हमें समरसेबल जैसे लोड चलाने हैं उस कंडीशन में अगर नहीं चलाने हैं, तो अगर आप 2 kVA के इन्वर्टर की तरफ जा रहे हैं तो 12 से 14,000 रुपये में आपको 2 kVA का अच्छा इन्वर्टर मिल जाएगा MPPT टेक्नोलॉजी का, जिस पर भी आप 2 किलोवाट तक के पैनल ईजिली लगा सकते हैं। तो हमने 2 प्राइसेस निकाल लिए, एक हो गया 20,000 रुपये का हमारा इन्वर्टर। अब तीसरी चीज़ ज़रूरत पड़ती है बैटरी की। बैटरी में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला मिल जाता है आपको लिथियम बैटरी का ऑप्शन और दूसरा मिल जाता है टार ट्यूबलर बैटरी का ऑप्शन। टार ट्यूबलर में आपको फ्लैट प्लेट बैटरी भी मिल जाती है और ये टार ट्यूबलर बैटरी मिल जाती है, पर फ्लैट प्लेट शॉर्ट टर्म के लिए होती है। सोलर में हम लोग कभी इसको यूज नहीं करते। अब बहुत छोटा सिस्टम है कि हम एक 150 वाट का पैनल लगाए हैं तो फ्लैट बैटरी लगा लें, टार ट्यूबलर लगा लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर अगर आप 2 किलोवाट तक के सिस्टम की तरफ आ रहे हैं तो टार ट्यूबलर बैटरी की तरफ जाइएगा। लिथियम बैटरी आज की डेट में भी एक्सपेंसिव है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं, कोई शक नहीं है। जितना आप उस ड्यूरेशन में, मान लीजिए आपका सोलर पैनल 20-25 साल चल रहा है, इस ड्यूरेशन में अगर आपको 3 बार अपनी टार ट्यूबलर बैटरी बदलनी पड़ी तो इसका जो अमाउंट है वो आपको एक बार में लिथियम बैटरी में देना पड़ जाएगा। और लिथियम बैटरी आपकी बोला तो क्लेम तो 10 से 12 साल करते हैं, पर गारंटी आपको 2 से 3 साल तक की देते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे अभी तक इस चीज़ पर उतना टच नहीं आया, तो कंपनियां ये क्लियर नहीं करती कि उन्होंने जो लिथियम सेल लगाया है उसका ग्रेड क्या है, क्योंकि लिथियम सेल ग्रेड के अंतर्गत आता है और अगर ग्रेड ए है तो डेफिनेटली 10 साल चलती है, क्योंकि लैब टेस्टेड है, हर एक चीज़, ये चीज़ क्लियर है। पर उसमें बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, वहाँ से आपकी बैटरी अगर सी ग्रेड है तो 5 साल भी मुश्किल से चल जाएगी। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती। तो अगर आप टार ट्यूबलर की तरफ जा रहे हैं तो डिफरेंट कंपनी और डिफरेंट एज की बैटरीज आती हैं। तो आपका 12 से 15,000 रुपये एक 150 एज की बैटरी का प्राइस होने वाला है। अब यहाँ पर ये वेरिएबिलिटी क्यों है वो भी बता दूँ, क्योंकि बैटरी के अंदर आपने देखा होगा किसी में 36 मंथ की वारंटी होती है, किसी में 60 मंथ की वारंटी होती है। तो जब हम वारंटी चेंज करते हैं तो वहाँ पर हमारे प्राइजेस भी बढ़ जाते हैं। अगर 36 मंथ की है तो आपको 12-12,500 रुपये में बैटरी मिल जाएगी, पर अगर 60 मंथ की है तो आपको 14,000 रुपये, 14,500 रुपये तक खर्च करने पड़ेंगे। तो इस वजह से आपको प्राइस में अप डाउन देखने को मिलता है। और अगर आप कोई भी टाइप का सिस्टम लगवाना चाहते हैं कानपुर या उसके आसपास, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वो ऑन ग्रिड हो, वो ऑफ ग्रिड हो, सोलर बैटरीज हो, आपको हर एक चीज़ हर एक कंपनी की अवेलेबल हो जाएगी और सही प्राइस में अवेलेबल हो जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप आज की डेट में भी मार्केट अगर विजिट करेंगे तो प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। देखिए, मार्जिन का एक लेवल होता है, उस मार्जिन के अंदर है तो सही है कि आपने भी बिजनेस किया है, आप एक मार्जिन के तहत हमें दे रहे हैं। पर जहां आपको 2 रुपये की चीज़ आप सीधे 3 रुपये की बेच रहे हैं, तो यहाँ पर अगर मार्जिन परसेंटेज देखेंगे तो बहुत हाई है। तो वो चीज़ें आपको हमारे साथ देखने को नहीं मिलेंगी। बैटरी अगर 2 बैटरी 150 एच तक की लगा रहे हैं तो आप मान के चलिएगा 25,000 रुपये तक का आपका बैटरी का खर्च आने वाला है, और यही आपके सिस्टम की टोटल कॉस्ट हो जाएगी जाके। तो अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं तो ये हो गया हमारा 45,000 और ये 58,000 रुपये, और इसकी जो टोटल कॉस्टिंग लगाई गई 8, 5, 13 और 5, 4, 9, 1, 10, मतलब 1,03,000 रुपये हमारे सारे प्रोडक्ट की कॉस्टिंग आने वाली है।
अब कई लोग कहेंगे इसमें AC/DV बॉक्स, DC/DV बॉक्स लगाएं या ना लगाएं। देखिए दोस्तों, अगर आप लगाना चाहें तो इम्पॉर्टेंट है, इससे आपका सिस्टम की सेफ्टी रहती है, आपको ज़रूर लगाना चाहिए। पर अगर आपका बजट सीमित है तो आप DCMCB की तरफ भी जा सकते हैं। इसके साथ एक चीज़ ज़रूर कराइएगा, अर्थिंग का काम आप ज़रूर कराइएगा, क्योंकि अर्थिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप 1 किलोवाट का लगाएं, आप 100 किलोवाट का लगाएं, तो अर्थिंग लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 2 अर्थिंग तो कम से कम करवाएं। वैसे बड़े सिस्टम में हम लोग 3 अर्थिंग करते हैं, वैसे 2 अर्थिंग आप अगर कराते हैं तो वेल एंड गुड होता है। आपका 10,000 रुपये तक का अर्थिंग का खर्चा आ जाता है, और एक बहुत लंबे समय के लिए वो अर्थिंग होती है। पर और इसके साथ अगर आप नहीं कराना चाहते तो आपका 1,03,000 रुपये में इक्विपमेंट आ जाएगा। इसके साथ अगर इंस्टॉलेशन की बात करें तो आप अच्छे टेक्नीशियन से अगर इंस्टॉलेशन कराते हैं तो 5 से 6,000 रुपये टेक्नीशियंस ले लेते हैं, जिसमें वो आपका सोलर पैनल फिटिंग के साथ साथ आपकी एकदम इलेक्ट्रिसिटी चालू करने तक का पूरा काम वो सेट करके देते हैं। तो ये है वो 2 किलोवाट का खर्चा एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का बैटरी के साथ। इसके अलावा आपको इसमें और कोई खर्च नहीं करना, बस आपको अपने सोलर पैनल प्रॉपर 15 से 20 दिन में साफ़ करते रहने हैं। अगर टार ट्यूबुलर बैटरी लगी है तो इसके अंदर पानी देखते रहना है। जो 50 रुपये की बॉटल आती है, एक बॉटल आपकी 2 बैटरियों के लिए स्पेसिफिक होती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर और कोई काम नहीं करना होता। तो ये था एक 2 किलोवाट सोलर सिस्टम का प्राइस, जिसकी मैंने ऑन ग्रिड की भी आपको कीमत बताई और ऑफ ग्रिड की भी आपको कीमत बताई, जिससे आप पता कर सकें कि आपके लिए कौन सा बेस्ट सिस्टम है। पर मेन थिंग यही है कि अगर आप ग्रिड के साथ स्विंग करके चलाना चाहते हैं, अपने बिजली को बिल को कम करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप ऑन ग्रिड की तरफ चले जाइए। पर अगर आप बिजली बिल को जीरो करना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो, जहां आप लाइट भी कटवा सकते हैं, तो आप ऑफ ग्रिड सिस्टम की तरफ जाइए। वहाँ पर आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग सिस्टम डिजाइन करिए, तभी तो सिस्टम आपके लिए सक्सेसफुल होगा। पर अगर आपका पर डे का खर्चा 15 मिनट तक का है और आप 2 किलोवाट तक का सिस्टम लगवा बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक बहुत बड़ा नुकसान होगा और आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। इसलिए किसी अच्छे सोलर एक्सपर्ट से ही अपने लिए सोलर सिस्टम डिजाइन करवाएं। हर एक चीज़ प्रॉपर देखें कि कितना लोड चलना है, कितना लोड नहीं चलना है, क्योंकि आप दुकानदार तो आपको बस सिस्टम बेचने का काम करते हैं, उनको इससे मतलब नहीं होता कि आपकी उससे नीड फुलफिल होगी या नहीं होगी। तो इसी के साथ दोस्तों आज के इस वीडियो को करते हैं समाप्त। अगर आप सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में है, मैसेज करिएगा और लोकेशन ज़रूर बताइएगा। हमारी टीम आपसे कंसल्ट करेगी और बेस्ट सिस्टम आपको लगा कर देगी। तो चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो बिना लाइक के हुए मत जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।